श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी अक्सर कई उपाय बताते हैं जिनको करने से हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है, समस्या है, रोग है, वह दूर होते हैं। ऐसा ही दो विशेष उपाय पूज्य गुरु जी ने, जो उनकी हापुड़ में उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा चल रही थी, उसमें बताया था। पूज्य गुरु जी ने उसमें 2 बिंदी वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताया था, जिसको करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या आपको किसी भी चीज़ को लेके समस्या आ रही है, खर्च अधिक हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप यह विशेष उपाय अवश्य करके देखें। साथ ही साथ गुरुजी ने रोग मुक्ति का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया था, जिसको करने से आपके रोगों में, अगर आपको बीपी शुगर की कोई समस्या है, उसमें निश्चित ही आराम देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय व्यापार वृद्धि का। पूज्य गुरु जी ने अपनी व्यासपीठ से यह आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में यह उपाय कर लेता है, तो महादेव स्वयं कुबेर भंडारी उसके भंडार भरते हैं। इस उपाय को किस प्रकार से करना है? अगर आपको व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ में है, दुकान नहीं चल रही है, क्लेश ज़्यादा हो, अशांति ज़्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हों, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी पिसी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम ले लें। अब यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में जब आप पहुंच जाएं, तो शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको यह 2 बिंदी लगानी है। अब यह उपाय किस प्रकार करना है? आप 1 कलश जल, हल्दी और कुमकुम लेकर शिवालय जाएं। शिवालय में आप 1 कलश जल अपनी कामना करते हुए शिवलिंग में अर्पित करें और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ा दें। उसके बाद जो आपने हल्दी और कुमकुम ली है, उसकी बिंदी अपनी कामना करके लगा दें और वही जो आपका हाथ गीला हो, उसे लेकर आप अपने घर के में आ जाएं और घर की दहलीज पर आपको हल्दी कुमकुम वाली बिंदी लगा देनी है। 1 महीने तक आप यह विशेष उपाय करके देखें। कुबेर भंडारी स्वयं आपके भंडार भरेंगे, आपकी हर समस्या का अंत होगा। दूसरा बहुत ही विशेष उपाय, रोग मुक्ति का उपाय। अगर आपका शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, इंसुलिन लग रहा है, या आँखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो आपको आपके हाथ की जो उंगली होती है, उसकी एक कोर से दूसरी कोर, यानी जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया गया है, आपकी उंगली के ऊपर से लेकर दूसरे कोर तक उतनी बड़ी एक छोटी सी बेल पत्र ले लेनी है। फिर शिवलिंग में जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह बेलपत्र रखनी है। साथ ही आप 1 कलश जल शिवालय लेकर जाएं। शिवलिंग में आप जल अर्पित करें। अब आपको जल किस प्रकार से अर्पित करना है? आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग में जल अर्पित करना है और शिवलिंग में ही जल अर्पित करते करते माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लेकर आना है और 3 बार आपको पानी गिराना है। यानी आप अपनी कामना करके, जो भी रोग है उसकी कामना करके शिवलिंग में बेलपत्र अर्पित कर दे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद शिवलिंग में जल अर्पित करें और वहीं से अर्पित करते करते धीरे धीरे आप अशोक सुंदरी के स्थान पर आए और वहां पर आपको 3 बार जल अर्पित करना है और यह महादेव के विशेष नाम लेना है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप खाली पात्र ले गए थे, उस
उसमें आप जल झेल लें। जल झेलने के बाद वह बेलपत्र आप औषधि स्वरूप उठाकर अपने घर ले आएं। अब आपको इसका आचमन किस प्रकार से करना है। जो बेलपत्र आप उठाकर लाए थे उसे आप घर में प्रवेश करते समय खा लें और घर के अंदर जाकर जो आप जल लेकर आए थे उसे पी लें, उसका आचमन कर लें। अगले दिन से ही आपके बीपी शुगर वाले जो आपकी रोग है उसमें आराम दिखना निश्चित है। यह निश्चितता है कि महादेव आपके रोग में आराम दिलाना शुरू कर देंगे। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह बीपी और शुगर के रोगों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि हम यह कथा कर रहे हैं और आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें और अगले दिन आप हमें आके बताएं कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।